हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन के बारे में। अगर डॉक्टर ने आपको एमआरआई लिखा है तो सीटी स्कैन भी तो होता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? क्या एमआरआई ज़्यादा डेंजरस है? क्या सीटी स्कैन में रेडिएशंस होती हैं? कौन सा टेस्ट बेहतर होता है और क्यों? और कब एमआरआई करनी चाहिए और कब सीटी करनी चाहिए? अगर आप भी कभी कभी कंफ्यूज हुए हैं एमआरआई और सीटी स्कैन के बीच, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि एमआरआई क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एक दूसरे पे इनके देखेंगे, और फाइनली किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट बेस्ट होता है। सीटी स्कैन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इसमें एक्सरेज यूज होती हैं। सिंपल एक्सरेज सिर्फ एक इमेज बनाती हैं, लेकिन सीटी बॉडी का मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल इमेज लेता है। आप इसे बॉडी का 3D एक्सरे समझ सकते हैं। मशीन एक डोनट शेप की होती है। पेशेंट टेबल पर लेटता है और मशीन रैपिडली रोटेट करती है। सीटी स्कैन बहुत फास्ट होता है, कभी कभी सिर्फ 2 से 5 मिनट में ही कंप्लीट हो सकता है। चलिए देखते हैं सीटी स्कैन कहाँ यूज़फुल होता है। सीटी स्कैन स्पेशली यूज़फुल होता है जब हेड इंजरीज हो, उसमें एक्सीडेंट केसेस में, इंटरनल ब्लीडिंग में, फ्रैक्चर्स में, लंग इन्फेक्शंस में, किडनी स्टोन्स में, और कभी किसी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी। अगर किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ हो, डॉक्टर यूजुअली पहले सीटी स्कैन ही प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। एमआरआई क्या होता है? अब बात करते हैं एमआरआई की। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में एक्सरेज यूज नहीं होती। इसमें एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है और रेडियो वेव्स यूज की जाती है। एमआरआई बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज की एक्सट्रीमली डिटेल्ड इमेजेस देता है, जैसे कि ब्रेन की इमेजेस, स्पाइनल कॉर्ड की इमेजेस, लिगामेंट्स की इमेजेस, मसल्स की, नर्व्स की, या जॉइंट्स की। एमआरआई मशीन एक टनल जैसी होती है और स्कैन थोड़ा लॉन्गर होता है। कभी कभी 20 मिनट भी लगते हैं और कभी कभी 45 मिनट्स तक भी लग सकते हैं, या और भी ज़्यादा। और एमआरआई के दौरान लाउड नॉइजेस भी आती हैं, जैसे टक 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 करके, इसलिए कुछ पेशेंट्स एंग्शियस फील कर सकते हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? अब सवाल है, दोनों सिमिलर कैसे हैं? दोनों एक्चुअली एक इमेजिंग टेस्ट्स हैं। बॉडी के अंदर की पिक्चर्स लेते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, नॉन सर्जिकल है, पेनलेस होती हैं, दोनों डॉक्टर्स को डिजीज डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी और पर्पस दोनों का अलग अलग होता है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है। डिफरेंस नंबर एक अगर मैं देखूं तो टेक्नोलॉजी की। सीटी स्कैन एक्सरे यूज करता है और एमआरआई मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स यूज करता है। डिफरेंस नंबर दो अगर हम देखें तो रेडिएशन की। सीटी स्कैन में रेडिएशंस होती है, एमआरआई में रेडिएशंस नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसलिए प्रेगनेंसी में एमआरआई कंपैरेटिवली सेफर हो कंसिडर किया जाता है, अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज में देखें तो। लेकिन हर केस डॉक्टर डिसाइड करता है। डिफरेंस नंबर तीन क्या है? स्पीड की। सीटी स्कैन फास्टर होता है दोनों में से। एमआरआई को देखें तो वो स्लो होता है इमरजेंसी में, इसीलिए सीटी स्कैन ज़्यादा यूजफुल होता है। डिफरेंस नंबर चार, दोनों में से कौन किस चीज़ के लिए बेस्ट है? सीटी स्कैन अगर देखें तो वो ब्लीडिंग में, फ्रैक्चर्स में, लंग डिजीजेज में, ट्रॉमा में, इमरजेंसी केसेस में, इन सब के लिए ज़्यादा बेस्ट है। और एमआरआई ब्रेन डिसऑर्डर्स में, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स में, लिगामेंट इंजरीज में, स्लिप डिस्क्स में, नर्व प्रॉब्लम्स में, और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स जैसे प्रॉब्लम्स के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिफरेंस नंबर फाइव है कॉस्ट का। यूजुअली एमआरआई ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर हम कंपेयर करें सीटी स्कैन से, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड और स्कैन टाइम लॉन्गर होता है इसका। अब बात करते हैं सीटी स्कैन के एडवांटेजेस की। सीटी स्कैन एक तो जैसे हमने पहले भी बोला, फास्ट होता है, इमरजेंसी में लाइफ सेविंग हो सकता है, एक्सलेंट होता है बोन्स और लंग्स के लिए,
फ्रैक्चर्स और लंग इन्फेक्शंस इसमें इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। वाइडली अवेलेबल भी है, मोस्टली सारे हॉस्पिटल्स में लगभग अवेलेबल होता है। लेस क्लॉस्ट्रोफोबिक है एमआरआई से अगर हम इसको कंपेयर करें तो। अब अगर हम देखें कि एमआरआई की एडवांटेजेस क्या हैं, उसमें एक तो रेडिएशंस नहीं होती, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और सुपीरियर होता है सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स के लिए, जैसे ब्रेन, नर्व्स, मसल्स, इनके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है। और क्रॉनिक कंडीशंस के लिए भी बेटर होता है। सुपाइन और जॉइंट डिजीजेस में हाईली यूजफुल होता है। अर्ली डिजीज डिटेक्शन, इसमें कभी-कभी एमआरआई डिजीज को सीटी से पहले डिटेक्ट कर सकता है। अब डिसएडवांटेज अगर हम देखें सीटी स्कैन के, तो इसमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है, रिपीटेड स्कैन्स अवॉइड करने चाहिए जब तक कि नेसेसरी ना हो। एमआरआई के डिसएडवांटेज अगर देखें तो ये एक्सपेंसिव बहुत होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लाउड नॉइज़ होती है इसमें। मेटल इम्प्लांट्स वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है इससे। अगर किसी पेशेंट को बॉडी में पेसमेकर लगा हो, कोई मेटालिक इम्प्लांट लगा हो या कोई क्लिप्स वगैरह लगी हो तो एमआरआई डेंजरस भी हो सकता है उस पेशेंट के लिए। तो हमें हमेशा अपने डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, इसी के बाद में हमने चूज़ करना चाहिए कि हम सीटी करें या एमआरआई। और अगर आप फिर से ये सवाल करें कि एमआरआई करें या सीटी स्कैन, तो आंसर सिंपल है, जो टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करे यूजुअली उसके पीछे स्ट्रॉन्ग मेडिकल रीजंस होते हैं। एमआरआई बेटर नहीं होती हर सिचुएशन में, सीटी स्कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टेस्ट है। अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो एक्सीडेंट में सीटी स्कैन बेटर होता है। अगर लिगामेंट टियर हो तो एमआरआई उस केस में बेटर होता है। किडनी स्टोन्स देखने हो तो सीटी स्कैन बेटर होता है। स्लिप्ड डिस्क्स हमने देखने हो तो एमआरआई बेस्ट होता है। राइट टेस्ट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या है, बॉडी पार्ट्स कौन से इन्वॉल्व है, अर्जेंसी क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये एमआरआई और सीटी वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कंप्लीटली आप समझ भी गए होंगे इस वीडियो में हमने जो भी बातें की। अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म फॉर्म को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।